कटहल की आपने आज तक बहुत बढ़िया मसालेदार सब्जी रेसिपी बनाई होगी, लेकिन चलिए आज हम कटहल की एक नई रेसिपी देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। कटहल काटने से पहले नीचे एक पेपर या प्लास्टिक बिछा लें जिससे इसका चिपचिपा पदार्थ नीचे ना लगे। एक बड़ी कटोरी में पानी ले लें। कटहल को काटकर हम इस पानी में डालेंगे, नहीं तो कटहल काले पड़ने लगते हैं। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। इसे हाथों में और जिस चीज़ से भी हम कटहल काटेंगे उस पर अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये चिपचिपा पदार्थ हाथों में ना लगे। यह मैंने आधा किलो कटहल लिया है। हमारे यहाँ कटहल खरीदते समय इसका छिलका निकाल कर देते हैं। अगर आपके वहाँ छिलका निकाल कर ना देते हो तो इसका छिलका मोटा मोटा निकाल दें। कटहल का बीच वाला जो भाग होता है इसे हम लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं। हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए हम इस भाग को निकाल देंगे। आप अगर खाते हो तो इसे रख भी सकते हैं। और अब चलिए इससे एक टुकड़ा काटते हैं और फिर यह बीच वाला भाग निकाल देते हैं और अब इसके लंबे लंबे टुकड़े कर लेते हैं। आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरीके से हमने पूरा कटहल काट लिया। जैसा आलू का फ्रेंच फ्राई होता है ना, पतला पतला लंबा, उस तरीके से हमें टुकड़े काटने हैं। लेकिन बहुत पतला नहीं करिएगा, बहुत पतला करने से इसके फाइबर अलग अलग होने लगते हैं। इन टुकड़ों को काटने के बाद हम साथ ही साथ पानी में डाल देंगे। कटहल को काटने के बाद अच्छे से 2 बार धो लेंगे और फिर इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और बहुत थोड़ा पानी डालकर इसे हम 1 विसल तक कुक करेंगे। जैसा ही 1 विसल आ जाए तुरंत हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। इससे कटहल करीब 50 से 60% तक कुक हो जाएगा। हमें बस इसे इतना ही कुक करना है। कटहल को बिल्कुल भी हमें ओवर कुक नहीं करना है। कटहल काटते समय नाइफ में भी थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है और इसे धोने में हमें परेशानी होती है। इसको साफ़ करने का सबसे आसान उपाय यह है कि इस नाइफ को गैस की फ्लेम पर 15-20 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए और इसका जो चिपचिपा पदार्थ है वह इससे जल जाएगा। उसके बाद आप इसे साबुन से धो लीजिए। बहुत ही आसानी से आपका नाइफ साफ़ हो जाएगा। जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तब इससे हम कटहल के टुकड़ों को निकाल लेंगे और एक बोल में रख लेंगे। ये हमारे उबले हुए कटहल जब गर्म है तभी इसके ऊपर हमें डालना है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिला लेना है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कॉर्नफ्लोर में लपेटकर इसे अब हम एक प्लेट पर फैलाकर 10 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर कटहल के सरफेस पर बहुत अच्छे से चिपक जाए। 10 मिनट बाद कढ़ाई में हम तेल गर्म करेंगे और कटहल के टुकड़ों को एक एक करके डालकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। पहले हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कटहल को डालते ही तुरंत इसे हमें नहीं चलाना है। इसे हमें थोड़ा 1-1.5 मिनट तक सेट होने देना है। उसके बाद इसे हम पलटेंगे, नहीं तो पूरा कॉर्नफ्लोर तेल में आ जाएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी तरफ भी इसे हम थोड़ी देर तक के लिए कुक होने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बढ़ाकर इसे थोड़ा क्रिस्प कर लेंगे। कटहल ऊपर से एकदम क्रिस्प होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। कटहल कितने क्रिस्प हुए यह मैं अब आपको दिखा रही हूँ। अब एक पैन में 1.5 छोटा चम्मच तेल लेंगे और 2 काश्मीरी लाल मिर्च को मैंने टुकड़े टुकड़े करके यहाँ डाल दिए हैं और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा करीब 1/4 इंच, इसे भी लंबाई में टुकड़े करके तेल में डाल दे रहे हैं। एक बार चला लेते हैं। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ शेजवान सॉस 1 बड़ा चम्मच और टोमेटो केचप 2 बड़े चम्मच। जिस कटोरी में मैंने सॉस रखा था उसे भी धोकर 1-2 चम्मच पानी डाल दे रही हूँ। सोया सॉस डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच। ज़्यादा सोया सॉस डालने से कलर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। और अब इसमें हम कटहल को डाल देंगे और कटहल के पीसेस को इस सॉस में अच्छे से कोट कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 छोटे चम्मच हनी। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और तैयार हो गई हमारी बहुत ही बढ़िया हनी चिली कटहल। और फाइनली इसे हम गार्निश कर रहे हैं थोड़ी सी रोस्टेड तिल से और हरे प्याज से।
इसे आप स्टार्टर की तरह खा सकते हैं या साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं या स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।